मेक्सिको की गल्फ कोस्ट अपने रहस्यों को आसानी से उजागर नहीं करती। यहाँ कोआत्साकुआल्कोस नदी के जलोढ़ बाढ़ के मैदानों में धरती एक भूखी जीवित चीज है। ये नमी में सांस लेती है, ये गीली मिट्टी और सड़ती वनस्पति की खुशबू छोड़ती है। 3000 वर्षों तक इसने एक पूरे साम्राज्य को निगल लिया। सन 1862 में एक खेत मजदूर की दरांती ने उस चीज से टकराई जिसे वो एक विशाल दबे हुए लोहे के बर्तन का किनारा समझ बैठा था। उसने खुदाई की खजाने की उम्मीद में, लेकिन जैसे ही कीचड़ हटता गया वो खुद को बिना पलक झपकाए पत्थर की आंखों की एक जोड़ी में घूरता हुआ पाया। एक चेहरा जो लगभग 5 फीट ऊंचे एक ही बेसाल्ट पत्थर के टुकड़े से तराशा गया था। ये ओल्मेका का पहला संकेत था, रबर की धरती के लोग। बहुत पहले, जब माया ने तारों की गणना भी नहीं की थी, जब एस्टेक्स ने अपना द्वीप किला टेनोस्टिटलान भी नहीं बनाया था, ओल्मेक यहाँ थे। वे भोर के वास्तुकार थे जिन्होंने दलदल और सन्नाटे से एक सभ्यता को तराशा। लेकिन वे थे कौन, और उन्होंने ये मौन पत्थर के प्रहरी क्यों छोड़ दिए? मैसो अमेरिका को समझने के लिए आपको कुल्तुरा माद्रे यानी मातृ संस्कृति को समझना होगा। ओल्मेक्स पूरे एक संसार के जैविक और बौद्धिक पूर्वज थे। 1400 और 400 ईसा पूर्व के बीच उन्होंने सत्ता के लिए एक ऐसा खाका तैयार किया जो 2000 वर्षों तक कायम रहा। वे पहले थे जिन्होंने जिया मेज यानी मक्का की खेती में महारत हासिल की, एक जंगली घास को साम्राज्य की ऊर्जा का स्रोत बना दिया। लेकिन उन्होंने सिर्फ खेती नहीं बनाया, उन्होंने एक महाद्वीप की आत्मा गढ़ी। अनुष्ठानिक बॉल गेम, रक्त बलि की अवधारणा, पंखों वाले सर्प की पूजा और लॉन्ग काउंट कैलेंडर की सटीकता, ये सब यहीं से शुरू होता है। वे पहले थे जिन्होंने धरती को पहाड़ों की तरह जमा दिया, पिरामिड का निर्माण किया जो एक पवित्र धुरी थी जो अधोलोक को स्वर्ग से जोड़ती थी। जब बाकी अमेरिका जनजातीय समूहों में रहते थे, तब ओल्मेक पश्चिम की पहली असली शहरी बस्तियों की रूपरेखा बना रहे थे। लेकिन ओल्मेक विरासत सबसे अधिक ठोस रूप में पत्थर के भार में महसूस होती है। अब तक हमें 17 विशाल सिर मिल चुके हैं। कुछ का वजन 40 टन से भी अधिक है। इन्हें बनाने के लिए जितनी जबरदस्त इंजीनियरिंग चाहिए थी, वो उन आदिम लेबलों को झुठलाती है जो अक्सर प्राचीन लोगों पे थोप दिए जाते हैं। ये पत्थर बेसाल्ट है जिसे ज्वालामुखी टेक्सला पर्वतों से लाया गया था। रहस्य केवल नक्काशी में नहीं बल्कि इसकी व्यवस्था में भी है। ओल्मेक लोगों ने इन विशाल पत्थरों को 60 मील से भी अधिक खतरनाक दलदली जमीन पर खींचकर पहुंचाया। उनके पास पहिए नहीं है, उनके पास बोझा ढोने वाले जानवर भी नहीं थे। हर इंच इंसानी पसीने से हासिल किया गया था। संभवतः बाढ़ के मौसम में विशाल बालसा बेड़ों का इस्तेमाल करके नदी के रास्तों से इन्हें लाया गया। 19वीं सदी में शुरुआती खोजकर्ताओं ने एक ट्रांस ओशियानिक अफ्रीकी उत्पत्ति का सिद्धांत पेश किया था। एक इतिहासकार के तौर पर मुझे स्पष्ट कहना चाहिए, ये उपनिवेशकालीन प्रसरणवाद का अवशेष है। आधुनिक डीएनए विश्लेषण साबित करते हैं कि ये ओल्मेक शासकों के चेहरे हैं, व्यक्तिगत शासक जिन्हें ज्वालामुखी पत्थर में अमर कर दिया गया ताकि वे अपनी दिव्यता के शाश्वत साक्षी बन सकें। इन घावों को ध्यान से देखें। कई सिरों को अनुष्ठानिक रूप से विकृत किया गया या दफनाया गया। क्या ये कोई प्राचीन क्रांति थी या स्मारक की पवित्र हत्या? ओल्मेक दुनिया में जीवित और पत्थर के बीच की रेखा कभी स्थिर नहीं थी। ओल्मेक लोगों के लिए जंगल शिकारी जीवों का एक गिरजाघर था। सबसे ऊपर जगुआ था। वे एक जटिल शमनवाद का अभ्यास करते थे जो नागवल पर केंद्रित था, यानी किसी मानव का पशु आत्मा में रूप बदलने की क्षमता। सोने में उनके लिए कोई जादू नहीं था। उनके लिए सबसे कीमती पदार्थ जेड था, ठंडा, कठोर और जीवनदायिनी जल व जुआ मक्का के रंग जैसा। उन्होंने इस पत्थर को घिसने में हजारों घंटे लगाए, पूजन अर्पण बनाए जिन्हें वे धरती की गहराई में दफनाते थे। मनुष्यों के देखने के लिए नहीं बल्कि देवताओं के भोग के लिए। उनके नगर ब्रह्मांड के दर्पण भी। ला वेंटा में पुरास्थल सच्ची उत्तर से 8 डिग्री पश्चिम की ओर संरेखित है, जो तारों को ध्यान में रखकर की गई एक जानबूझकर गणना थी। सतह के नीचे उन्होंने जटिल जल निकासी प्रणालियां बनाई जो अमेरिका में पहली हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग थी। वे केवल प्रकृति के साथ नहीं रहते थे बल्कि उसे दिशा भी देते थे। ईसा पूर्व 400 तक ला वेंटा के महान केंद्रों में अग्नि ठंडी पड़ने लगी थी। ओल्मेक एक ही विनाशकारी झटके में गायब नहीं हुए थे। इसके बजाय धरती हिल में वे नदियां जो उनके व्यापार नेटवर्क को पोषित करती थीं, ज्वालामुखी की राख और पर्यावरणीय बदलाव के कारण गाद से भरने लगीं। ओल्मेक मरे में नहीं है, वे बिखले। उनका खून और उनके विचार बाहर की ओर बह निकले। माया ने उनका गणित अपनाया, जापोटेक ने उनकी लिपि अपनाई, एस्टेक में उनकी देवता अपनाए। मेक्सिको की धरती से उठने वाला हर पिरामिड ओल्मेक मुल्क का एक भूत है। जब आप एक विशाल सिर की पत्थर की आंखों में देखते हैं तो आप सिर्फ अतीत को नहीं देख रहे होते, आप अमेरिकी आत्मा की शुरुआत को देख रहे होते हैं। इतिहास बेसाल्ट में उकेरा गया है और बेसाल्ट शाश्वत है।